सातों आसमानों की भी बात करें तब भी मैं हकीकत को तस्लीम करूंगा, इसलिए कि मेरा महबूब वो है जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक कहती है। हजरत अबू बकर ने जब ये कहा तो अबू जहल चेहरा लटका करके भाग गया और उसका काम नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन आए, मजलिस रसूल अभी कायम थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा थे, लेकिन हजरत अबू बकर जब आए तो उस वक्त तक तो अबू बकर ही थे। जिब्रील अमीन हजरत अबू बकर से पहले आए मजलिस में और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका यार गार, आपका करीबी दोस्त अबू बकर आ रहा है और अल्लाह फरमाता है आज से आपके अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच बात की तस्दीक करने वाला, हर सच्चाई को मानने वाला उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये लक़ब किसी के बाप ने नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा। आज जो सिद्दीक अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज को मान लिया जब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहां से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कुफारे मक्का ने सवालात पे सवालात की, कहा अच्छा बैतुल मुक़द्दस गए थे तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे? आप बताइए, जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूं। जब आगे आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सफ ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब ज़करिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियां हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछे मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूं खिड़कियां देखने थोड़ी ना, आप यही कहेंगे। अभी आप बताओ, आंख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे, ना इमाम साहब बता पाएंगे कितने पंखे कितने लाइट, नहीं बता पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नक्शे को बता रहे हैं, जबकि इमामत भी फरमा रहे थे नबियों की, वहां खुतबे भी हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे थे? हुजूर क्या बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीजें देखकर याद करके आए? नहीं, सहाबा बाद में पूछते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ऐसा बताया जैसे बरसों नहीं सदियों को ही देख देख कर याद किया हो, ये कैसे मुमकिन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, मेरा रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली में घेर कर रखा, जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस को बताना था, बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हैं हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, मजलिस यहां सजाते हैं देखते मेरे आका मदीने से भी। और मैं तो अक्सर मजलिस जिक्र में सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूं, हम इसलिए ये मजलिस सजाती है, शेर में सबसे पहले पढ़ता हूं, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा उनको जब बताया तो क्या कहते हैं, उसके अलावा जवाब क्या था? दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाकया ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इस पर ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाओ उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है, नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे होंगे दूर से, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहां से साबित, वो कहां से साबित? हम तो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ सब उजला ही दिखेगा, और तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजले को भी देखोगे लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो, गलती